हेलो दोस्तों जब आप कोई काम करते हो और अब आप उस काम को करना नहीं चाहते हो या अब आप उस काम को कर कर के बोर हो गए हो तो उस काम को कैसे करें। मतलब दोस्तों, जब आप कोई काम करते हो और अब आप उस काम से बोर हो चुके हो तो उस काम को इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 ट्रिक्स देने वाला हूँ जिन्हें अगर आप यूज़ करते हो तो आप उस काम को कर लोगे जिस काम से आप बोर हो चुके हो। कोई भी काम हो सकता है। मैंने तो सिर्फ आपको डेमो के लिए ये 2 एग्जांपल दिया हो। दोस्तों, आपको कोई भी काम हो सकता है पर्सनल, चाहे आप ऑफिस में हो तो ऑफिस का, स्कूल का, कॉलेज का, जो भी आप एनीबॉडी, आपसे जो भी आपका मन नहीं लग रहा, आप मतलब जो भी आपका काम करने में मन नहीं लग रहा, उस काम को भी आप इन 2 ट्रिक्स को यूज़ करके बड़े ही आसानी से कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, इसमें से हमारा पहला ट्रिक है। चलिए दोस्तों, इससे एकदम इसका डीप में जाके समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, जब मैं इस पॉइंट को पढ़ा ना तो मैं तो इसके भावना में ही खो गया था। मैं निकलने के ही नहीं सोच रहा था। चलिए दोस्तों, इसे जानते हैं। दोस्तों, एक टीचर है और उसके कुछ स्टूडेंट हैं। उनमें से एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा, सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि मैं बुक खरीदूँगा तो कितने पेज का आएगा। तो मेरे फ्रेंड ने कहा था सर वो सिर्फ 100 पेज का रहेगा। बट सर जब मैं इसे खरीदा, जब मैं इसे बाय किया तो ये 200 पेज का है। अब बताइए सर, अब मैं क्या करूँ। सर जब मैं इसे 200 पेज देखा तो मुझे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। मैं पहले इससे बोर हो चुका हूँ, तब इसे पढ़ूँ कैसे। दोस्तों, इसमें टीचर ने एक इंटरेस्टिंग आंसर दिया। बेटा, आपको 200 पेज कहाँ पढ़ना है। आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ पहला पेज पढ़िए और बुक को रहने दीजिए। सिर्फ पहला पेज पढ़िए एंड तक का और बुक को रहने दीजिए। और आप ये सोचिए कि अब मुझे 200 पेज नहीं पढ़ना, अब मुझे सिर्फ सोचिए ज़रा कितने पेज पढ़ना होगा। आपको सिर्फ 199 पेज पढ़ना है, यानी 199। मतलब बेटा, आपके बुक में 200 पेजेस थे, उसमें से आपने 1 पेज पढ़ लिया तो अब आपको बचे कितने, 199। तो आपको 200 पेज नहीं पढ़ना, अब आपको सिर्फ 199 ही पेज पढ़ना है। जब आप सेकंड पेज पढ़ोगे तो उसे कंप्लीट करने के बाद में आपको फिर 199 नहीं, आपको फिर 198 ही पढ़ना है, 198। बेटा, जब आप इस प्रोसेस को करते जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको 200 पेज पढ़ना है या 100 पेज पढ़ना है या 50 पेज पढ़ना है। बेटा, जब आप इस ट्रिक को करते जाओगे ना तो आप इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उस बुक को पढ़ लोगे ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, क्यों ना इसी ट्रिक को हम अपने काम, एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसे स्टडी पे भी यूज़ कर सकते हो और आप इसे अदर काम पे भी यूज़ कर सकते हो। बताता हूँ काम पे कैसे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम आधा तो नहीं करते ना। जब भी हम कोई काम देखते हैं करते हैं तो उसे पूरा ही देखते हैं। अगर आप एक ऑफिस में हो, अगर आपको आपके बॉस ने कोई प्रोजेक्ट दिया तो आप उसे आधा करके तो नहीं दोगे ना, आप उसे पूरा करके ही दोगे ना। तो तब आपको सोचना है कि मुझे तो सिर्फ अब स्टार्ट करना है, बाकी का जो बचेगा वो मैं कर लूँगा। फिर जैसे 25% हुआ तब आपको सोचना है यार 25% तो हो गया, अब तो मुझे सिर्फ 75 ही करना है। वैसे जब 50 हो जाएगा तब आपको सोचना है यार 50% तो मेरा काम हो ही गया, अब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 50% करना है। तो इससे क्या होगा, आपका काम जो है वो आसानी से। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे सेकंड ट्रिक की तरफ पे। दोस्तों, सेकंड ट्रिक जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इससे भी जानते हैं इसके डीप में जाके। दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन जाते हैं तो हमें ये बात पता है कि जब भी हम कॉलेज, स्कूल या ट्यूशन जाएंगे तो हमें जो कंटिन्यू से, जो हमेशा से जो हमें सर पढ़ाते हैं वही आएंगे, वही पढ़ाएंगे। जो सर हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वही सर हमें वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा और चले जाएगा। ट्यूशन गए तो उसमें भी वही है, ट्यूशन जाएंगे, जो हमें कंटिन्यू, जो हमें रोज़ सर पढ़ाता है वही आएगा और वही हमें पढ़ाएगा और वही
चले जाएगा। इस बात को हम जानते हुए भी हम कॉलेज क्यों जाते कंटिन्यू। अब आप बोलोगे यार कंटिन्यू कॉलेज, स्कूल और ट्यूशन जाने में हमें नया सीखने के लिए मिलता है, इसलिए हम जाते हैं रोज़। हमें पता है कि रोज़ वही सर आएंगे, बट रोज़ वही सर आता तो है, लेकिन हमें रोज़ नया नया पढ़ा के जाता है। एम आई राइट दोस्तों? तो क्यों ना दोस्तों इस ट्रिक को हम अपने काम पे भी यूज़ कर ले। आप हमेशा यही कहते हो ना कि यार मैं उस काम को रोज़ रोज़ कर करके मैं बोर हो गया हूँ, उस काम को रोज़ करता हूँ इसलिए आज परेशान हो गया, मेरा दिमाग पक गया, आज मैं उस काम को करूँगा ही नहीं या उस काम को अब छोड़ दूँगा। या वो काम करता हूँ तो रोज़ रोज़ वही करना पड़ता है जो मैं रोज़ करता हूँ। तो दोस्तों ये कॉलेज स्टूडेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, मानते हैं आप रोज़ करते हो, भाई करना तो पड़ेगा रोज़ वही काम, बट अगर आप ये सोच के करो कि मैं रोज़ करता तो हूँ बट कल क्या सीखा था पता है नहीं, कोई बात नहीं, आज मेरे पास डेट है, आज मेरे पास चांस है, चलो आज कुछ नया सीख लेता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आप कोई काम करोगे तो अगर आप ये सोच के काम करते हो कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, तो आप उस काम से कभी बोर नहीं होगे और आप उस काम को भी आसानी से कर लोगे दोस्तों। तो इन दोनों ट्रिक्स को आप एक बार ज़रूर यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दोनों ट्रिक्स आपको कैसे लगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हो या जो भी आपके पास में टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर में आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो इस वीडियो को उन तक का शेयर करके ज़रूर पहुँचाइए। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आऊँ सबसे पहले आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक का नमस्कार।